हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पार्ट 2। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है उसमें हमने एमसीक्यूज और इन टेक्स्ट चैप्टर के अंदर के कैन यू रिकॉल वाला सेक्शन कवर किया है। तो इस वीडियो से पहले अब बेटर है आप प्लीज वो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो आप जाके देखिए। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या सर्च बॉक्स में आप आरएम क्लासेस हैलोजन डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज सॉल्यूशन डाल के भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, या राइट हैंड साइड पे आई बटन है उस पर क्लिक करके भी आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज का लिखा है डू एज डायरेक्टेड। तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, दिस वन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है राइट आईयूपीएसी नेम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनका आईयूपीएसी नेम्स हमको बताना है। सो दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। तो इसमें आईयूपीएसी नेम में हमको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इन्होंने ट्रिक किया है कि CH3 एज अ ब्रांच लिखा, आपका ब्रांच अटैच किया है, बट यू विल फाइंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन एट फर्स्ट। तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब दिस इज टर्मिनल कार्बन यहाँ से, और फिर ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ से जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ब्रोमो को 2 नंबर मिलेगा एंड देन मिथाइल ग्रुप को 3 नंबर मिलेगा, एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बी दी आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बाकी रूल्स आपको मालूम होंगे। तो इसमें एक रूल ये कवर होता है कि हम यहां से लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन लेते हैं। सेकेंड रूल, एक और रूल इसमें आ रहा है कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन है तो जो लोएस्ट नंबर है जिस कार्बन पे हम 3 इन लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे 3 इन लिखा है, और ब्रोमो यहाँ पे ब्रोमो एंड मिथाइल। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर पे आते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्योंकि 2 ब्रांचेज हैं, Cl है और मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे Cl एंड मिथाइल ग्रुप में Cl इज फंक्शनल ग्रुप, तो हम इसको लोएस्ट नंबर देने के लिए हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो इसको हाई नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 नंबर मिलेगा, तो हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे 1 2। वैसे भी अगर हम सम रूल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, अगर सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो एक रूल होता है सम रूल, उसके अकॉर्डिंग स्मॉल नंबर आना चाहिए दोनों का सम करके। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे तो उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने 1 2 यहाँ से काउंट करना है और नेमिंग करना है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में अगेन यहाँ पे Cl है, तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे और इसका नेमिंग होगा। डी में हम देखते हैं, अब डी में डी स्ट्रक्चर में क्या है, बेंजीन में Cl है, Cl और CH3 है, यहाँ पे दोनों Cl हैं। तो अगेन हम यहाँ पे वो Cl के साइड से चूज करेंगे जहां पे हमको लोएस्ट सम मिलेगा, क्योंकि अगर हम इस Cl को प्रेफरेंस देते हैं और यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 3 4 3 एंड 4 7 और 1 8, यहाँ से 8 सम मिलता हमको, इसलिए हम यहाँ से इसको काउंट करेंगे। तो दीज वर आईयूपीएसी नेम्स। नेक्स्ट है जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में राइट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी लिखने हैं इन रिएक्शंस के, मेजर प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे इस वाले पार्ट में। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, दिस इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन है और ये आयोडाइड प्रोवाइड करता है ग्रुप को, ये रिप्लेस करता है Cl को और आयोडाइड प्रोवाइड करता है, क्योंकि यूजुअली जो आयोडीन के साथ रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। बीइंग वेरी हैवी एटम, ये एक बेटर लीविंग ग्रुप होता है, लेकिन रिएक्टिविटी के लिए प्रॉब्लम होती है इसके रिएक्शन के लिए। तो बेटर है हम जो, अगर हमको आयोडो कंपाउंड बनाना है तो हम फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन से बना सकते हैं। फ्लिंकस्टाइन आयोडीन के लिए होता है, ये लर्न करने के लिए आप ट्रिक यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्लिंकस्टाइन का आई है उसको एक बिग आई बना दीजिए, तो उससे आपको याद रहेगा कि ये आई के लिए है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब क्योंकि मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और इसका आईयूपीएसी नेम भी बताना है, तो हम आईयूपीएसी नेम भी इसका लिखेंगे। सिंपल नेम है, यहाँ से काउंटिंग होगी एंड अकॉर्डिंगली आप नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं, ये फ्लोरीन प्रोवाइड करता है, ये Br और Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे फ्लोरीन प्रोवाइड करता है। तो अगेन फ्लोरीन की जो रिएक्शंस हैं, फ्लोरीन इज अ वेरी रिएक्टिव हैलोजन, तो इसकी जो रिएक्शन होती हैं वो बहुत विगरस और बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल्ड कंडीशंस में करनी पड़ती हैं, तो वो फिजिबल नहीं होती है। तो बेटर है पहले ब्रोमो कंपाउंड बनाओ जो इजीली बन जाता है, और फिर हम विद द हेल्प ऑफ
तो इस केस में पहले हम ब्रोमो कंपाउंड बनाते हैं जो इजीली बन जाता है, और उसके बाद ब्रोमो कंपाउंड से हम उसका फ्लोरिनेशन, हम सॉल्ट रिएक्शन के थ्रू हम फ्लोरो कंपाउंड हमको मिलता है। नेक्स्ट है जो इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन में आप देख रहे हैं, आपको याद होगा मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस। तो मार्कोनिकॉफ रिएक्शंस होता था जब पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उस केस में Br मतलब जो नेगेटिव पार्ट है कंपाउंड का वो जाके उस कार्बन से अटैच्ड होता है, द कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड है तो पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन देता है, मतलब जो मार्कोनिकॉफ का एकदम ऑपोजिट। इस केस में जो नेगेटिवली चार्ज्ड साइड है वो अटैच होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से। यहाँ पे दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब ये कार्बन बस एक कार्बन से अटैच्ड है। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन क्योंकि ये कार्बन इससे और इससे दो कार्बन से अटैच्ड है। तो इस केस में Br 1 ब्रोमो कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट और ये उसका IUPAC नेम है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है साइक्लोहेक्सेनॉल, हम थायोनाइल क्लोराइड एक बहुत आपका बेटर कंपाउंड होता है हैलोजिनेशन के लिए, क्योंकि ये जो Cl प्रोवाइड करता है, ये क्लोरीन प्रोवाइड करता है, क्लोरीनेशन करता है। तो ये जो Cl प्रोवाइड करता है वो जो एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड मोर प्योर फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसेज होती हैं और वो एस्केप कर जाते हैं आफ्टर रिएक्शन। तो जो हमको मिलता है प्रोडक्ट वो हमको बहुत ज्यादा उसको सेपरेशन मेथड्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन है टॉलिन के साथ क्लोरीन। तो टॉलिन के साथ का क्लोरीनेशन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज यहाँ पे जो Cl है Fe या अदर लुईस एसिड्स की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, ये बनाता है Cl+। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके ये रिंग को अटैक करता है और यहाँ पे ये पैरा जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा इस केस में। ठीक है, पैरा वाला कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट होगा। अब थर्ड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। थर्ड है हमको कायरल सेंटर्स देखने हैं यहाँ पे कि विच इज कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर टर्म जो आता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ते हैं तब आता है। कायरल सेंटर एसिमेट्रिकल कार्बन सेंटर्स होते हैं जो कि जिस कार्बन के पास ऑल दी 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल जो सेंटर जो भी कार्बन जिस पे आपको कुछ ऑड अटैच्ड दिख रहे हैं ब्रांचेस, उसको हम रेफरेंस मान के उसको ऐसे ओपन अप करते हैं और हम चेक करते हैं कि उसके ग्रुप्स उसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं या नहीं अटैच्ड है। जैसे इन केसेस में भी हमने चेक किया है। तो अभी जैसे ये वाला केस है तो इसको भी हमने, ये यहाँ पे Br अटैच था तो हमने इसको ओपन करके इसके हाइड्रोजन को ऐसे लिख के और फिर हम चेक करते हैं। तो इस केस में ये दोनों जो ग्रुप ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पे ये दो डिफरेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम है लेकिन ये दोनों डिफरेंट है लेकिन हाइड्रोजन सेम है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और इस केस में ये दोनों ग्रुप्स तो डिफरेंट है बट यहाँ पे मिथाइल सेम है। तो यहाँ पे B, D, C इनमें जो कार्बन है उनमें कायरल सेंटर नहीं होगा, लेकिन जो A ऑप्शन है हमारा इसके जो कार्बन है उसमें कायरल सेंटर होगा। अदर तो हमको कंपैरिजन करना है इसमें कि जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं? SN2 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमको चेक करना है कि दो कंपाउंड्स में से विच वन विल गो फास्टर, SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि SN2 रिएक्शंस के लिए कंडीशन क्या होती है जो सिंपली आपको याद रखनी है। तो दिस इज द कंडीशन, बस आपको ये याद रखना है, ये वाली कंडीशन कि SN2 रिएक्शन के लिए जो कार्बोकैटायन होता है वो प्राइमरी होना चाहिए तो फास्टर रिएक्शन होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। अगर टर्शरी होगा तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। मींस अगर आपको कंपैरिजन के लिए दिए हैं अगर कंपाउंड्स तो आपको उनमें प्राइमरी कार्बन देखना है कि जो हैलोजन है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है या नहीं है। तो इसमें हमको यही चेक करना है। तो ये दो पेयर दिए हैं, इनमें से ये जो कार्बन है दिस सेंटर, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो ये कार्बन सेकेंडरी है। इसमें हम देखेंगे ये कार्बन बस एक कार्बन से अटैच्ड है, दैट इज वाई दिस कार्बन इज प्राइमरी। तो इन दोनों में ये वाला जो कंपाउंड है दिस विल अंडरगो फास्टर SN2 रिएक्शन। ऐसे इन दोनों में भी हम चूज करेंगे। अब इन दोनों में आप देख रहे हो कि कार्बन्स तो सेम है, ये वाला दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, इस केस में दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दोनों कार्बन प्राइमरी हैं। तो अब हमको जो चेक करना होता है वो
हैलोजन चेक करना होता है। यहाँ पे आइडो है, यहाँ पे क्लोरो है। तो हैलोजेंस में जो ऑर्डर होता है लीविंग मतलब छोड़ने का ऑर्डर होता है कंपाउंड को, वो आयोडो मतलब आयोडीन बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है सबसे जल्दी, क्योंकि वो साइज में बड़ा है तो वो जल्दी कंपाउंड को छोड़ देता है। तो यहाँ पे आई पहले लीव करेगा, फिर बी आर, फिर सी एल, फिर एफ। तो इन दोनों केसेस में जो आई वाला जो कंपाउंड है इट विल अंडरगो फास्टर बिकॉज दिस इज बेस्ट लीविंग ग्रुप। ये बहुत जल्दी कंपाउंड को छोड़ देता है, तो ये कार्बोकेटाइन इजिली बनेगा। तो दिस इज द रीजन। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस गिविंग मेजर प्रोडक्ट। हमको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए हैं रिएक्शन के, मतलब रिएक्टेंट दिया है और वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमको फर्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट दिया है वो है प्रोपीन और पेरोक्साइड, मतलब ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होने वाला है। यहाँ पे बी आर कहाँ पे अटैच होगा, फर्स्ट वाले इस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैच होगा। तो बी आर ने यहाँ पे जाके अटैच होना है, देखिए यहाँ पे अटैच हो गया। हाइड्रोजन दूसरे कार्बन इस पे अटैच होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो ब्रोमोप्रोपेन बन गया ये ए। तो ए लिखेंगे आप ब्रोमोप्रोपेन। उसके बाद आपको रिएजेंट दिया है एल्कोहलिक KOH। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है। एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। ये इसका जो प्रॉपर्टी है वो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, ये मींस हाइड्रोजन भी रिमूव करता है और हैलोजन भी रिमूव करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है एल्कोहलिक की। लेकिन अगर यहाँ पे एक्वस होता तो एक्वस की प्रॉपर्टी होती है OH ऐड करने की। तो एल्कोहलिक है, तो एल्कोहलिक में यहाँ पे इस वाले कार्बन से, इस कार्बन से Br जाएगा और इसके ये वाले कार्बन से, जिसको कि हम बीटा कार्बन कहते हैं, आपने बीटा एलिमिनेशन भी पढ़ा, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो बीटा एलिमिनेशन सर्जेफ रूल हमको कहाँ ऑप्ट करना पड़ता है, जहां पे इस Br के इस साइड भी अगर कार्बन होता तो फिर हम चेक करते हैं कि विच बीटा कार्बन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, वहां से हाइड्रोजन जाता है। तो ये सर्जेफ रूल के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमको ऐसी जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव ओनली वन बीटा कार्बन और इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, तो हमको एल्कीन मिलेगा। फिर से देखो हमको प्रोपेन मिल गया, तो दिस इज बी। अब जो नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है ये। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपको दो तरह से यहाँ पे दिए, कुछ बुक्स में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, कुछ में नॉर्मल है, ये सिंपल अल्कोहल लिया हुआ है। तो पहले सिंपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम डबल बॉन्ड लगा के भी मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे है 2 प्रोपेनॉल। तो ये अब पहले ये देखेंगे स्टूडेंट्स की रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन जब की प्रेजेंस में क्या होता है। तो रेड फास्फोरस और ब्रोमीन ब्रोमिनेशन करते हैं, वो मॉलिक्यूल को OH रिमूव करके Br प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली P और Br2 पहले रिएक्ट करके PBr3 बनाते हैं। PBr3 आपको याद होगा 11th में रिएक्शन है ये, PCl3 PBr3 की रिएक्शंस। तो वो फास्फोरस एसिड देते हैं और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये Br प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ये डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे Br आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं आने इसमें ज्यादा। अब ये देखते हैं कि अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं, मीन्स वाटर की प्रेजेंस में, अगर आप ड्राई लेते हो तो ईथर बनाता है और मॉइस्ट लेते हैं तो अल्कोहल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे, ये जो रिएजेंट्स हैं इनका काम क्या है, Br प्रोवाइड करना। ये जो रिएजेंट्स हैं इनका काम क्या है, अगर ये मॉइस्ट है तो इसका काम क्या है, OH प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फिर से अगर आते हैं हम इधर, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ये डबल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि इनमें से रिडक्शन नहीं करेगा, कोई भी H प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे CH3 में मीन्स डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, तो उसको हम वैसे रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फाइनल हमको हमारा प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमको, दिस इज वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन देखिए, आपको याद होगा कि एक जो एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स 2Na से रिएक्ट करके खुद को डबल कर देते हैं, तो ये ऐसे डबल बनता है कंपाउंड। तो ये वुड्स रिएक्शन है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसमें यहाँ पे NaCl, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, 2 NaCl दोनों Cl को अपने साथ ले जाएगा, 2 NaCl बनाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल है CH3 एंड द होल मॉलिक्यूल, ये इस वाले पॉइंट से फिर से खुद को डबल कर देगा। तो जितना अमाउंट ऑफ कार्बन हम स्टार्टिंग में लेते हैं उसके डबल अमाउंट ऑफ कार्बन वुड्स रिएक्शन में बनता है।
सो दिस इज द प्रोडक्ट, इस केस में ये ए है। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन लिया है, MgN ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा ये RMgX, मीन्स R यहाँ पे बेंजीन रिंग है, Mg और X यहाँ पे Cl है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में है नेम द रिएजेंट यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। कुछ कन्वर्जेंस दिए हैं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और पहले आपको मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिए हैं, तो आपको आना चाहिए इसमें कि कैसे बनाना है हमको, इथॉक्सी इथेन क्या होता है ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ए में है ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन, तो ये बनाने के लिए क्या रिएजेंट यूज होता है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे ब्रोमो इथेन, दिस इज ब्रोमो इथेन और ये इथॉक्सी इथेन, पहले आप दोनों लिख लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि चेंजेस क्या है। तो यहाँ पे चेंज क्या आया है, CH3CH2O अटैच हुआ है इसमें और Na चला गया, तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड लेंगे, वो यहाँ पे ईथर इसको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रही हूँ इसको इंपॉर्टेंट, इसमें 1 क्लोरोप्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, और सेकंड ये वाला भी इंपॉर्टेंट है इसमें C वाला, पहले इसको देखते हैं। दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन से हमको 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है, तो नाइट्रो ऐड करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो रिएजेंट है वो लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, साइनाइड नहीं बनाना हमको, साइनाइड बनाना होगा तो हम KCN लेते हैं, हमको आइसोसाइनाइड बनाना है तो AgCN लेना पड़ेगा, एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक भी लिखा है यहाँ पे। तो जब हम AgCN लेते हैं तो AgCN CN प्रोवाइड नहीं करता, वो NC प्रोवाइड करता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है ऐसे। नेक्स्ट कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल बनाना है हमको, तो ये फिर से हम याद करेंगे ऊपर वुड्स रिएक्शन की, हम एक मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन लेते हैं कोई और हमको डबल मिलता है हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें रिएजेंट होगा, दिस इज वुड्स रिएक्शन, और ये रिएजेंट होगा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये है क्लोरोबेंजीन 2Na, और यहाँ पे NaCl Cl के साथ जाएगा और ये 2 बेंजीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, तो ये हमारा बाईफिनाइल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है ये वाला सेक्शन। इसमें आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमको ये जो ऑर्डर है ये बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे दिया है पहले है 1 ब्रोमोप्रोपेन, फिर है 2 ब्रोमोप्रोपेन, फिर है 1 ब्रोमोब्यूटेन, फिर है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इनको देखना है हमको पहले कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फिर आता है वंडरवॉल फोर्सेस का, तो वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन वंडरवॉल फोर्सेस कब इंक्रीज होंगे, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। और सरफेस एरिया कब इंक्रीज होगा, जब स्ट्रेट चेन कार्बन होंगे, स्ट्रेट चेन कार्बन होंगे, ब्रांच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रांचिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादा ब्रांचिंग में सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड नहीं होगा एक दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, मतलब बॉन्ड वंडरवॉल फोर्सेस से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, तो दिस इज द रीजन। तो अब हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले जैसे मॉलिक्यूलर मास, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है और वो ब्रांच्ड भी नहीं है, तो वो है ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये इसको फर्स्ट नंबर देंगे हम, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका होगा। फिर बाकी सब में किसका होगा ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें ज्यादा है, लेकिन ये ब्रांच्ड है, तो चलिए इसको चेक करते हैं यहाँ पे। अब ये ब्रांच तो नहीं है, लेकिन इसमें ये कम है, एक कार्बन इसमें कम है इसके कंपैरिजन में, तो फिर हम मॉलिक्यूलर वेट को प्रायोरिटी देंगे, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा, तो ये सेकंड नंबर पे आएगा। फिर थर्ड, इन दोनों में, तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में कौन प्रायोरिटी पे रहेगा, तो ये प्रायोरिटी में रहेगा बिकॉज दिस इज नॉट ब्रांच्ड,
और फिर ये 4th नंबर आएगा इसका। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के एक्सप्लेनेशन है। फिर सेकंड पार्ट एक्सरसाइज का जो ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं और यहाँ पे इनके नाम लिखे हैं। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये बेसिक है आपके कि क्या कैसे हैलाइड, इनका जो नेमिंग है, क्या क्या टाइप ऑफ हैलाइड्स होते हैं। तो एक बार देखते हैं इनको। तो स्टूडेंट, जब कार्बन किसी डबल बॉन्ड कार्बन, जब हैलोजन किसी डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड होता है, जैसे ये डबल बॉन्ड कार्बन है, दिस इज sp2 कार्बन। ठीक है, तो जब sp2 कार्बन से अटैच्ड होता है हैलोजन, तो उसको हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। तो ये विनाइल हैलाइड है, ये वाला। एलाइल हैलाइड, जब कोई हैलोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो sp3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड अटैच्ड कार्बन, लेकिन वो कार्बन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसपे डबल बॉन्ड है, मतलब जो सिस्टम है हमारा वो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, लेकिन हैलोजन अटैच्ड होगा सिंगल बॉन्ड वाले से। तो इसको हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। दीज हैलाइड्स आर रिएक्टिव हैलाइड्स और इवन स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ये रिजोनेंस भी देते हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम क्योंकि प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं, ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता है, तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन रिजोनेंस के थ्रू स्टेबल होते हैं इनके कार्बोकैटायन। तो एलाइल हैलाइड हम पढ़ेंगे चैप्टर में भी आगे। नेक्स्ट है सिंपल एल्काइल हैलाइड, दिस इज एल्काइल हैलाइड। अब बचते हैं ये दो, तो ये नहीं है इसमें ऑप्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बेंजाइल हैलाइड होते हैं और एराइल हैलाइड, इनमें क्या डिफरेंस है। एराइल हैलाइड होते हैं सिंपल जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनसे अटैच्ड, ठीक, और बेंजाइल हैलाइड होते हैं कि जो सिस्टम है आपका वो तो एरोमेटिक होगा, लेकिन जो हैलोजन अटैच्ड है वो sp3 कार्बन से अटैच होगा। इसको हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो दिस इज बेंजाइल हैलाइड एंड दिस इज एराइल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का ही कंप्लीट हो गया। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका गिव रीजंस, उसको लेके मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियोज अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्रिप्शन का, तो बटन प्रेस करके, बेल आइकन प्रेस करके आपको मेरे वीडियो जितने मैं अपलोड करती हूँ उसके अलर्ट जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू।